हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करने वाले हैं जिसने दुनिया के कई देशों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। खबर यह है कि अमेरिका अपने मरीन कॉर्प्स के लिए ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में एक अस्थायी और युद्ध के समय तुरंत इस्तेमाल किए जा सकने वाले हथियारों और सैन्य उपकरणों का भंडार तैयार करने की योजना पर काम कर रही है। यह जानकारी अमेरिकी टेंडर डॉक्यूमेंट्स, जिसकी रिपोर्ट AFP यानी कि एजेंस फ्रांस प्रेस सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों में जून 2026 में प्रकाशित की है। अब सवाल यह है कि आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया को ही इसमें क्यों चुना गया? क्या इसका संबंध चीन से है? क्या इससे एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है और दुनिया के लिए इसका क्या मतलब है? तो आइए चलिए अब हम इस बारे में आगे बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अमेरिका अपने मरीन कॉर्प्स के लिए ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी इलाके में हथियारों, गोला बारूद और दूसरी जरूरी सैन्य उपकरणों का एक ऐसा भंडार बनाना चाहता है जिसे जरूरत पड़ने पर वह तुरंत इस्तेमाल कर सके। इसका मतलब यह नहीं है कि अभी वहाँ कोई युद्ध चल रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अमेरिका पहले से तैयारी करके रखना चाहता है ताकि किसी भी संकट या आपात की स्थिति में जरूरी सामान दूर से लाने में समय बर्बाद न हो, और इसे वॉर रेडी स्टॉक पाइल कहा जाता है। देखिए, अब मैं आपको बता दूं कि आखिर मरीन कॉर्प्स क्या होते हैं। बहुत से लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में जानते हैं, लेकिन मरीन कॉर्प्स के बारे में कम जानते हैं। मरीन कॉर्प्स अमेरिका की एक विशेष सैन्य शाखा है जो समुद्री तटीय क्षेत्रों में तेजी से कार्यवाही करने के लिए जानी जाती है। अगर किसी क्षेत्र में अचानक संकट आ जाए तो मरीन कॉर्प्स को सबसे पहले वहां भेजा जाता है। इसी कारण इनके लिए हथियार और जरूरी संसाधन पहले से अलग अलग स्थानों पर रखने की व्यवस्था की जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऑस्ट्रेलिया को ही अमेरिका ने क्यों चुना? तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी देश है और दोनों देशों के बीच कई दशकों से रक्षा सहयोग मौजूद है। इसके अलावा दोनों देश ऑकस और एंजस जैसे सुरक्षा समझौतों का भी हिस्सा है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहले से संयुक्त सैन्य अभ्यास करते रहे हैं और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में कई वर्षों से अमेरिकी मरीन कॉर्प्स नियमित रूप से तैनात होकर प्रशिक्षण लेते हैं। इसीलिए दोनों देशों के बीच में सैन्य सहयोग कोई नई बात नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, रिपोर्टों के अनुसार जिस क्षेत्र पर विचार किया जा रहा है वह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह इलाका रणनीतिक रूप से अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि यह स्थान अधिकांश चीनी मिसाइलों की सामान्य मारक क्षमता से बाहर है। हालांकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने आधिकारिक रूप से अभी किसी भी देश का नाम लेकर ऐसा नहीं कहा है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इस पहल को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों और संभावित खतरों के संदर्भ में देखते हैं। अब लोगों के मन में यहाँ एक सवाल आता है कि क्या यह नया अमेरिकी सैन्य अड्डा है? तो देखिए, अभी तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसे किसी नए अमेरिकी सैन्य अड्डे के रूप में घोषित नहीं किया गया है। यह मुख्य रूप से हथियारों, गोला बारूद और सैन्य उपकरणों के भंडार की व्यवस्था से जुड़ी योजना है। मतलब यहाँ सैनिकों की बड़ी स्थायी तैनाती की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। तो देखिए, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहले से सैन्य सहयोग करते रहे हैं। दोनों देशों के बीच में रक्षा संबंध काफी पुराने हैं। वे नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास भी करते हैं। अमेरिकी सैनिक ऑस्ट्रेलिया में प्रशिक्षण लेते हैं। दोनों देश खुफिया जानकारी साझा करने वाले फाइव आइज समूह का भी हिस्सा है। इसके अलावा दोनों देश ऑकस साझेदारी में भी शामिल है। अब थोड़ा सा मैं आपको ऑकस के बारे में बता देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ऑकस एक सुरक्षा साझेदारी है जिसकी घोषणा सितंबर 2021 में हुई थी। इसमें 3 देश शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन। इस साझेदारी का उद्देश्य डिफेंस टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पनडुब्बी जैसी उन्नत सैन्य क्षमताओं में सहयोग बढ़ाना है। ऑस्ट्रेलिया को परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां उपलब्ध कराने की योजना भी इसी साझेदारी का हिस्सा है। और बहुत से लोगों को लगता होगा कि क्या चीन भी इसका हिस्सा है, और यही सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। देखिए, आधिकारिक तौर पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने इस योजना को किसी भी एक देश के खिलाफ कदम नहीं बताया है, लेकिन कई रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति और क्षेत्रीय तनाव को ध्यान में रखकर ही लिया गया है। पिछले कई वर्षों से अमेरिका और चीन दोनों देशों के बीच में कई मुद्दों पर मतभेद रहे हैं। दोनों देशों के बीच में व्यापारिक विवाद लंबे समय से चलते रहे हैं। टेक्नोलॉजी के मामले में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई टेक्नोलॉजी को लेकर भी प्रतिस्पर्धा दोनों देशों के बीच में रही है। दक्षिण चीन को लेकर कई देशों के दावे हैं और चीन के दावे को लेकर विवाद बना रहता है। ताइवान का मुद्दा अमेरिका और चीन के बीच में सबसे संवेदनशील विषयों में से एक माना जाता है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, वहीं ताइवान अपनी अलग लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को मानता है, लेकिन साथ ही ताइवान को आत्मरक्षा के लिए सहायता भी देता है। अगर कभी इस मुद्दे पर बड़ा संकट पैदा होता है तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कई देश प्रभावित हो सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ तैयारी मजबूत कर रहा है। तो देखिए, अमेरिका के लिए कोई नया नहीं है। अमेरिका दुनिया के कई हिस्सों में अपने सैन्य संसाधनों का भंडार पहले से मौजूद रखता है। यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के कुछ क्षेत्रों में भी ऐसी व्यवस्थाएं मौजूद है। इसका उद्देश्य संकट के समय तेज प्रतिक्रिया देना होता है।
कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि मजबूत सैन्य तैयारी संभावित विरोधियों को आक्रामक कदम उठाने से रोकती है। दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे कदम क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इस विषय पर अलग अलग राय मौजूद है। वहीं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका लंबे समय से सुरक्षा सहयोगी है। ऐसे में दोनों देशों का रक्षा सहयोग मजबूत होगा, संयुक्त सैन्य अभ्यासों को समर्थन मिलेगा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक महत्व भी बढ़ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के भीतर भी इस विषय पर बहस हो रही है। कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका के साथ मजबूत साझेदारी ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बहुत ज्यादा सैन्य जुड़ाव भविष्य में ऑस्ट्रेलिया को बड़े अंतर्राष्ट्रीय तनावों के बीच ला सकता है। इसलिए वहां इस मुद्दे पर अलग अलग विचार देखने को मिलते हैं। हालांकि चीन पहले भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अमेरिका और उनके सहयोगियों द्वारा बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर चिंता व्यक्त करता रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या भारत का इससे सीधा संबंध है? तो देखिए नहीं, इस योजना में भारत सीधे शामिल नहीं है, लेकिन भारत भी इंडो पैसिफिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश है। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड समूह के सदस्य हैं। इसलिए क्षेत्र में होने वाले बड़े सामरिक बदलाव पर भारत की नजर स्वाभाविक रूप से रहती है। देखिए फ्रेंड्स, क्वाड 4 देशों का समूह है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इसका उद्देश्य मुक्त, सुरक्षित और स्थिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र को बढ़ाना है। हालांकि क्वाड कोई सैन्य गठबंधन नहीं है। अब यहाँ लोगों को लगता होगा कि अमेरिका के इस फैसले से दुनिया में बड़ा बदलाव आएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। यह एक लंबी अवधि की सैन्य तैयारी से जुड़ी योजना है। इसका असर आने वाले वर्षों में क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ सकता है, लेकिन अभी इसे तत्काल युद्ध या संकट का संकेत नहीं माना जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस खबर को देखकर यह समझना जरूरी है कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया युद्ध शुरू करने नहीं जा रहे, न ही अभी किसी नए संघर्ष की घोषणा हुई है। जो जानकारी सामने आ रही है वह अमेरिकी मरीन क्रोप्स के लिए हथियारों और सैन्य उपकरणों का एक स्थायी और युद्ध तैयार भंडार बनाने की योजना से संबंधित है। यह योजना जून 2026 में सामने आए टेंडर डॉक्यूमेंट्स और अधिकारियों की पुष्टि के आधार पर सार्वजनिक चर्चा में आई है। विशेषज्ञ इसे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बदलते रणनीतिक माहौल और बढ़ती चुनौतियों के संदर्भ में देखते हैं। अगर हम पूरी खबर को एक लाइन में समझें, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया अपने लंबे समय से चले आ रहे रक्षा सहयोग को और मजबूत करते हुए ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी हिस्से में अमेरिकी मरीन कॉर्प्स के लिए हथियारों और सैन्य उपकरणों का एक स्थायी भंडार तैयार करने की योजना पर काम कर रहा है। आधिकारिक तौर पर इसे किसी देश के खिलाफ कदम नहीं बताया गया है, लेकिन कई विशेषज्ञ इसे चीन से जुड़े बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और इंडो पैसिफिक की सुरक्षा चुनौतियों के संदर्भ में देखते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जून 2026 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह एक योजना और निर्माण व्यवस्था से जुड़ा विषय है, न कि किसी युद्ध की शुरुआत का संकेत। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।